बहुत सारा नुकसान हो जाए। 5-6 घर रह गए और साथ में 3 एक महिला, एक बेटी और एक उनका पिताजी वो लापता है, क्या मतलब वो बह गई बिल्कुल। और बाद साथ में गौशालाएँ थी, भेड़ बकरियाँ थी और घराट वगैरह थे जी बहुत सारे। और जो बाकी जो देख रहे हैं आप सर, ये पूरा कितना नुकसान हुआ ये तो आप भी देख रहे हैं। 5-6 गेट से सर लगभग सारे जगह ये जो बचा है आपके सामने ही है, बस ही टूटा फूटा जो भी है। नहीं ये तो आप समझ है। ये 1:45 की बात है जब जो पर से भारी तबाही साथ आया तो उधर से तबाही पूरे मकान लोगों ने मकान लेके मिनी प्रोजेक्ट किया, ये मकान ढह गया और इनका प्रोजेक्ट ढह गया। और पार गाड़ी खड़ी थी प्रोजेक्ट की, लाल रंग की कार थी, एक पता नहीं बंदे कितने थे, सिर्फ कार से लगा। इन मुझे मालूम नहीं कि यहाँ से सिट्टे डाली, सिट्टे डाल के लोग तो भाग गए कुछ, लेकिन उसमें कुछ बंदे थे पान, कार भी चले ऊपर पे चले गई। पता नहीं कितने पैसे उसमें कितने क्या नहीं है। हमें तो दूर से पता लगा 1.5 किलोमीटर के पार वार 2:45 की बात हुई है दिन को। थैंक यू। कुछ से वीडियो कॉल आई तो बोला कि सहन जाएगा तो यहाँ हमने सिटिया को डाल दी, हमने वीडियो डाल दिया। किसे पीछे से जो से मेरे दोस्तों ने वीडियो डाली थी, नौरव सिंह और सुभाष ने, वो वीडियो मैंने लाइक की और मैंने जाकर सिटिया डाल दी। तबाही हो रही है। उधर पहुंच गया यहाँ पर 15-20 मिनट के अंदर पूरा तबाह कर दिया। उधर में कार खड़ी लाल कार करती वो चले गई तारी, बंदे पर हमने सिट्टा ली, कुछ बंदे भागे वहां से। इस एरिया में कितना नुकसान हुआ है? ये सिर्फ 3 तो मृत्यु हुई होगी। जीवन नावा में 3 बंदे तो कर गए, एक बेटी गई, एक उसका बाप गया, उसकी कुड़ी नहीं गई। 3 बंदे वो गए हुआ, 4 बंदे दूसरे गए। जीवा से साथ सुहाने मारसान सामने आगे नहीं पता क्या मर गई। जीवन नावा बादल पट्टी से 3-4 मकान पीछे गए, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद मिनी प्रोजेक्ट गया, यहाँ लोगों के मकान गया और यहाँ प्रोजेक्ट में क्या सब कुछ तबाही हो गई। उसके बाद पार कार खड़ी थी वो भी चला गई। बहुत भारी नुकसान वालों को यहाँ पर। तो मैं सर से कहता हूँ चल इसकी छानबीन किया जाए ताकि कितने बंदे क्या क्या नुकसान हो गया। थैंक यू। बीर सिंह नाम है जी। सर मैं दुकान से आज जैसे मेरे चाचा चाची मेरी सास थी तो उतने को मैं यहाँ पहुंचा, छोटा बच्चा भी थी, मेरी चाची भी थी। चाची और बच्चों को मैंने हाथ से निकाल दिया। जैसे मैं वहां पहुंचा तो उतने को एकदम ऊपर फ्लो हो गया, लेंटर से ऊपर ही निकल गया, छत के ऊपर निकल गया। उतने को मेरे सिर पर का अपना छोटा भाई कोई पकड़ गया, 4 साल का बच्चा था छोटा, वही पकड़ा, मैं हाथ से फेंक दिया ऊपर, रोड खुशी था, उतने को ऊपर फ्लो गई। वो इकट्ठे 3 हो गए थे आपस में, बचने के चांस में अलग आ गया, उतने को हो गया सारा खत्म। घर गया, गाय थी, 4 जर्सियां थी, 3 बच्चे थे उसके। का कोई पता नहीं लगा, यहाँ कोई सिटी जाने वाला, यहाँ कोई घर नहीं है। उतना इतना उसमें भयंकर गड़गड़ाहट थी, कोई चांस चिंता कोई बात उसका पता नहीं, अंधेरा ही हो गया एकदम ही, कोई चांस बचने का है ही नहीं। आदमी का चांस नहीं, वो तो डंगर का वो सब कुछ, भेड़ पालक हर चीज। क्या नुकसान हुआ? सब कुछ, खेती बाड़ी, टमाटर, हर चीज सब कुछ, घर बार सब कुछ नुकसान, कुछ भी नहीं, पूरा लॉस। तो क्या लगा? वो तो सरकार को तो खुद देखना चाहिए। अब इतना बड़ा नुकसान हो गया तो आप सरकार जो। ठीक है संजय की यह ब्याली गांव है, यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज तक ऐसी बाढ़ कभी पहले आई नहीं, मैंने पहली बार देखी ऐसी बाढ़ आती हुई। यहाँ पर 3 घर थे, 2 तो उड़ गए, तीसरा भी खराब ये उड़ गया है, बेकार हो गया है। 3 परिवार की जान गई यहाँ पे। तो आपकी कौन? यहाँ पे पशु भी बहुत सारे थे, वो भी ले गए बाढ़ने में। ऊपर बगीचे जा रहा था, उसके बाद मैंने ऊपर से देखा कि यहाँ पे तो मंदिर खराब है, फिर ऊपर से वापिस आया मैं नीचे। यहाँ पे मेरे डैडी और मेरी बहन वो भी बाढ़ में गई, एक बुआ थी हमारे वो भी गए। हाँ जी, भेड़ बकरी सारे थे वो भी ले गए नदी। तो क्या मांग आप करते कि इस तरह से ये नुकसान आपका अपना बहुत बड़ा हुआ है? नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है, अब ये पूरा होना चाहिए था। मेरे 5 ब्याली गांव में बाढ़ आई, मेरे पापा और मेरी बहन बाढ़ में गए, बह गए। और बुआ थी, एक रिश्तेदार आए थे ऊपर से, वो भी बाढ़ में बह गए। जर्सी गाय, भेड़ बकरी सारे बह गए, सारी संपत्ति खत्म हो गई, घर बार सारे बाढ़ में ले गए। अब कैसे इसको करें? अब कपड़े भी लगाने के लिए नहीं बचे, ऐसी राशन रूशन सारा खत्म हो गया है। हमारी सरकार से विनती है कि हमारा खाना पीना हर चीज रहन सहन जल्दी से जल्दी किया जाए। देखिए जैसे दिन को आपको बताइए कि दिन में यहाँ सिउंड के ऊपर
बादल फटा था, उस वजह से काफी तबाही मची है। और इस घटना में 4 घर टोटल लॉस हो गए हैं, जिसमें 3 लोग भी गायब हैं। तो बाकी लोगों को इतला की जाती है और लोगों को हमने पहले अवेयर भी किया था, परंतु ये घटना एकदम हो गई। नहीं तो नदी किनारे के जो लोग थे उनको, काफी सारे लोगों को हमने पहले ही हटा दिया था। और बार बार हम लोगों को बोल रहे हैं कि नदी के किनारे ना जाएं, और जिनके घर नदी के किनारे हैं उनको खाली करा दिया गया है एहतियातन के तौर पे, कहीं हो सकता है रात को और बारिश की वजह से कोई नुकसान ना हो पाए। पे हाँ, हमारे NHPC में हमारे पुलिस के जवान भी थे, तो उनका जो रिहाइश थी वो भी टोटली डिस्ट्रॉय हो गई है, और हमारे जवानों को भी काफी नुकसान हुआ है। उनको भी छोटी मोटी चोटें लगी हैं, वैसे वो ठीक है, उनको छोटे मोटी लगी थी खोचे वगैरह, उनको फर्स्ट एड देके ठीक है। और उनको अब हम दूसरी जगह NHPC वालों को बोल के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, टिकटिंग किया लोगों को, क्योंकि ये पुल को भी खतरा है। जैसे रात का समय हो रहा है और पानी बढ़ रहा है, तो इसलिए लोगों को ये आगे जाने के लिए मनाही है। हमने टेप के द्वारा बंद किया है ताकि लोग आगे न जाते पुल पे। हमारी बंजार विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा नुकसान बादल फटने के कारण हुआ है। बहुत बड़ी बाढ़ और बहुत भारी वर्षा के कारण बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक रेला गांव के बिहारी गांव में 5 मकान बह गए और 3 लोगों के यहाँ पर उसमें सूचना है, बहन पानी में भाव में बहने की सूचना है। और उसके साथ बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पशुधन का नुकसान हुआ है। और यहाँ पर पूरे क्षेत्र के अंदर 3 जगह बादल फटे हैं। गरसा घाटी के अंदर फटे हैं, तीर्थन घाटी के अंदर फटे हैं और इस सेंज नाले के अंदर। हम देख रहे हैं कि सड़कें पूरी से अवरुद्ध हो गई है और आज पूरे विधानसभा के अंदर सारे सड़कें अवरुद्ध हो गई है और बहुत बड़ा नुकसान पूरे विधानसभा के अंदर हुआ है। लोगों के ये मांग चली आ रही है और हम भी लगातार विधानसभा के अंदर सरकार के समक्ष इस मांग को उठाते रहे हैं कि जो लालजी से लेकर के सेंज तक का क्षेत्र है और पूरे विधानसभा के अंदर जहाँ नदी नाले हैं वहां पर मकान ना बचे, उसके साथ वाली जगह पर जो जितनी भी जगह है जहां तक लगता है कि मैक्सिमम पानी यहाँ तक जा सकता है, तो वहां तक की भूमि अधिग्रहण करें ताकि लोग सेफ जोन में रहें। हम देख रहे हैं कि सेंज बाजार के अंदर हर वर्ष बरसात आती है, लोग रात को 2-2:30 बजे भी जब सायरन बजता है तो घर छोड़ करके सेफ जोन में जाते हैं, घर बार छोड़ना पड़ता है। और आज भी यह हालत पूरे सेंज क्षेत्र के अंदर हमको देखने को मिला। इसलिए मुझे लगता है कि बड़े राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इस पर कोई ठोस नीति बननी चाहिए कि हर साल जो भारी बरसात के दिनों में बादल फटने से भारी वर्षा के कारण जो नुकसान, भूमि कटाव होता है, अन्य नुकसान होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, उसको बचाव करने के लिए कोई ठोस नीति बननी चाहिए ताकि नो मैन्स लैंड ऐसा घोषित किया जाए जहाँ ना मकान बने, जहाँ ना लोग बरसात में जाए। इसलिए इस पर कोई ठोस नीति बननी चाहिए।